वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 3 नए जिलों की घोषणा, सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन बनेंगे जिले। राजस्थान में आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए जिलों की घोषणा तो कर दी, जिसके बाद राजस्थान में अब कुल 53 जिले हो गए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता की मांग और उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में 3 नए जिले और बनाए जाएंगे, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। अब 53 जिलों का होगा राजस्थान। आगे भी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के मुताबिक सीमांकन आदि परेशानियों को दूर किया जाता रहेगा। 3 नए जिलों की घोषणा के बाद राजस्थान के घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 3 जिलों की घोषणा कर मास्टर स्ट्रोक चला है। अब मुख्यमंत्री एक बार और बड़ा दांव खेल सकते हैं। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती कर आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम जनता को बड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं। दरअसल राजस्थान में लंबे समय से पेट्रोल और डीजल पर लगे वैट को कम करने की मांग उठ रही है। इसे लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। राजस्थान में भी पेट्रोल 31% वैट के साथ 1.5 रुपए प्रति लीटर रोड डेवलपमेंट सेस भी वसूला जा रहा है। साथ ही डीजल पर 19.30% वैट के साथ 1 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर से वसूली की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत को भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जोधपुर को 5900 करोड़ की सौगातें दी है। सरकारी स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनुपस्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी चुटकी ली। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भरोसा है कि मोदी आएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आप विश्राम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। मोदी ने लोगों से आह्वान किया कि राजस्थान में शांति, खुशहाली, महिला सुरक्षा और अपराधों से मुक्ति के लिए कमल खिलाएं और भाजपा सरकार लेकर आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया सीएम गहलोत पर पलटवार। सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में बड़ी उपराष्ट्रपति की यात्राओं पर किए गए तंज पर उपराष्ट्रपति ने शुक्रवार को पलटवार किया है। मोदी विश्वविद्यालय में छात्राओं से संवाद कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए। पॉलिटिकल परसेप्शन के लिए संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। बोले, मैं बार बार आता हूँ, उसमें ही कुछ लोगों को समस्या होने लग गई। अरे भाई, मुझे राजनीति में क्यों घसीट रहे हो? मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा काम संविधान सम्मत है। सचिन पायलट खुद हाईकमान है, उन्हें मैं क्या कहूँ? सीएम अशोक गहलोत बोले। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट हमारी पार्टी के नेता हैं, अब तो उन्हें खुद हाईकमान हो गए हैं। हाईकमान को कहने की जरूरत नहीं होती है, हाईकमान खुद टिकट बांटते हैं तो टिकट बांटने में पायलट की भूमिका भी होगी। उनको मैं और क्यों कहूँ, उनको कहने की जरूरत भी नहीं है। मैं उन्हें कहने वाला कौन होता हूँ? उन्हें तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ही कह सकते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि पायलट पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर होना बड़ी बात है। उनके टिकट हाईकमान तय करेंगे। हमारे एआईसीसी के महासचिव सचिव हैं, उनके टिकटों का फैसला हाईकमान ही करते हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूं। जो एआईसीसी के पदाधिकारी हैं वो हाईकमान से संबंधित हो जाते हैं। उन सबको जो कुछ कहना है हाईकमान को ही कहना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ली बैठक। देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक की। उन्होंने कहा कि यह तय करना है कि चुनाव में कोई भी मनी पावर और मसल्स पावर से वोटरों को प्रभावित न कर सके। राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद भी कभी भी हो सकता है। राजस्थान में 500 पर्यटक मित्र भर्ती होंगे, 15,200 रुपए मासिक मिलेगा वेतन। राजस्थान सरकार 500 पर्यटक मित्र नियुक्त करेगी। इनकी नियुक्ति राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगी। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय निर्णय किए हैं। इसी कड़ी में सरकार 500 पर्यटक मित्रों की नियुक्ति करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बयान में कहा गया है कि पर्यटक मित्र राज्य में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की पर्यटन स्थलों के संबंध में वांछित सहायता, कानून व्यवस्था, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के लिए उचित मार्गदर्शन करेंगे। 10,528 संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में राजस्थान कंस्ट्रक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत
10,528 कार्मिकों को नियमित करने के लिए नए पदों को सृजन की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत 9 वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा कर्मियों हेतु संविदा पदों के स्थान पर 4,966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी है। राजस्थान को नई सौगात, बीकानेर अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन की 12 अक्टूबर से होगी शुरुआत। भारतीय रेलवे ने राजस्थान में चलने वाली ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया है। राजस्थान के यात्रियों को 12 अक्टूबर से नई ट्रेनें की सौगात मिलने जा रही है। 12 अक्टूबर से श्रीगंगानगर से अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए सीधी साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। श्रीगंगानगर से अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए शुरू होने जा रही सीधी ट्रेन सेवा, जहां एक और सिख धर्मावलंबियों के खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं राजस्थान और पंजाब के बीच व्यापार करने वाले यात्रियों में भी खुशी का माहौल है। इस साप्ताहिक ट्रेन से शुरू होने के बाद पंजाब की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे अधिक फायदा होगा। ईडी की बड़ी कार्यवाही, अब तक 128 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शाइन सिटी घोटाला मामले में करीब 17 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि आरोपियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े पैसों के अर्जित इस अटैच की हुई 17 करोड़ की प्रॉपर्टी आज की तारीख में बाजार की मूल्य करीब 100 करोड़ से ज्यादा है। इस मामले में अब तक करीब 128 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है, जिसका बाजार मूल्य सैकड़ों करोड़ रुपए माना जा रहा है। राजस्थान में इस विधानसभा में टिकट वितरण से पहले ही बीजेपी में घमासान। राजसमंद विधानसभा में टिकट वितरण से पहले ही भाजपा में घमासान देखने को मिला है। आपको बता दें, राजसमंद विधानसभा में लोकल उम्मीदवार को टिकट देने की मांग ने अब पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। इसी के चलते राजसमंद कलेक्ट्रेट के पास भारी तादाद में राजसमंद के लोग एकत्रित हुए। इसमें महिला, युवा, बुजुर्ग के साथ साथ बच्चे भी नजर आए। ये सभी एक विशाल रैली के रूप में राजसमंद भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। इन सभी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अब की बार हम बाहरी उम्मीदवार को सहन नहीं करेंगे, हमें लोकल उम्मीदवार चाहिए जो राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के विकास पर ध्यान देगा। बाहरी उम्मीदवार होने के चलते हमारे क्षेत्र का विकास पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में बीजेपी के पोस्टर पर विवाद। राजस्थान बीजेपी का अपने विधानसभा चुनाव अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत जारी किया गया एक पोस्टर विवादों में आ गया है। दरअसल पोस्टर किसानों के मुद्दे से जुड़ा है। इसमें पार्टी ने दावा किया है कि राजस्थान में 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम कर दी गई है। पोस्टर पर लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। इस पोस्टर से पार्टी ने एक किसान की तस्वीर लगाई है। अब उस किसान ने दावा किया है कि बिना इजाजत उसका फोटो इस्तेमाल किया गया है। आचार संहिता के कारण 17 परीक्षाओं की बढ़ाई गई तिथि, 25 लाख बेरोजगार कर रहे इंतजार। रोजगार के इंतजार में सरकारी भर्तियों की आस लगाए बैठे बेरोजगारों को अब आचार संहिता का डर सताने लगा है। भर्ती एजेंसियों की रफ्तार बेहद कमजोर है, चूंकि अब किसी भी समय आचार संहिता लागू की जा सकती है। ऐसे में शिक्षा विभाग हो या फिर चिकित्सा, स्वायत्त शासन, सीईटी, सभी भर्तियां कायदे के फेर में उलझी नजर आ रही हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस साल होने वाली 17 बड़ी परीक्षाओं की तिथियों को आगे बढ़ा दिया है। पहले यह परीक्षाएं सितंबर से दिसंबर के बीच करवाई जानी थी। आचार संहिता की वजह से परीक्षा केंद्रों व स्टाफ की समस्या को देखते हुए चयन बोर्ड ने अब इन परीक्षाओं को 2024 में कराने का निर्णय लिया है। इन परीक्षाओं का प्रदेश के 25 लाख बेरोजगारों को इंतजार है। करोड़ों किसानों को मिलेगा लाभ, जल्द खाते में आएंगे 15वीं किश्त, बढ़ाई जा सकती है राशि। 15वीं किश्त का इंतजार लाभार्थी लंबे समय से कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह तक उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही बटाईदार और किराएदार सहित भूमिहीन किसानों को शामिल कर इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे में इसी राशि को बढ़ाने का ऐलान लोकसभा चुनाव में पहले किया जा सकता है। भारत सरकार ने टेलीग्राम, यूट्यूब और एक्स को भेजा नोटिस। केंद्र सरकार ने भारत में अपने प्लेटफॉर्मों को बाल शोषण सामग्री घोटाने के लिए एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम को नोटिस जारी किया। आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साफ शब्दों में कहा कि यदि किसी भी तरह की आपराधिक और हानिकारक सामग्री पाए जाने पर संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कार्रवाई नहीं की तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सुरक्षित आश्रय वापस ले लिया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।